बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क पे बात होगी। टेस्टिंग प्रोसीजर में ये 5 स्टेप्स हैं और सबसे पहला स्टेप हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। नल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये जो सिग्मा नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल पॉइंट हो सकता है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है, इसमें तीनों ऑप्शन में आप नोटिस करेंगे हमें इक्वलिटी साइन नज़र आ रहा है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी साइन दिया हुआ है तो अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल का साइन होगा। अगर नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन इक्वल है तो अल्टरनेटिव में लेस देन होगा। अगर नल हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन होगा। दूसरा स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं और इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम खुद 5% लेट कर लेंगे। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में 2 ऑप्शन हैं। एक हमारे पास ये वाली फॉर्म है जिसमें हमें डाटा जो है इन फॉर्म ऑफ एक्स दिया जाएगा, तो हम उसमें से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स बार निकाल लेंगे। यानी ये जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा नॉट स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू हमें नल हाइपोथेसिस से मिल जाएगी। अब इसी को अगर हम n से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, यानी ये जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमिनेटर है, इसे अगर हम n से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। इन केस के हमें एस स्क्वायर ही दे दिया जाता है, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें वो वेरिएंस दे देता है, तो फिर हम यहाँ पर n इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। चौथा स्टेप हमारा क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शन है जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और अल्फ़ा की वैल्यू पे बेस करते हैं। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो फिर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो इन 2 फॉर्म्स में आएगा। काई स्क्वायर सी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इस नंबर से ये n-1 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और काई स्क्वायर सी जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा इस फॉर्म में। अब ये हम वैल्यूज़ टेबल में से देखेंगे, काई स्क्वायर के टेबल में, और फिर हम ये जो क्रिटिकल रीजन है इसके साथ हम अपनी ये काई स्क्वायर की जो वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, उसको कंपेयर करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारा जो काई स्क्वायर का आंसर है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो क्या CR में गिरता है या AR में गिरता है। CR हमारा क्रिटिकल रीजन है, AR हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
अदरवाइज़ हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन के सिंबल में आ रहा है तो फिर जो क्रिटिकल रीजन है वो हम इस फार्मूले से लोकेट करेंगे। अब ये वैल्यू जो है हमें टेबल से मिलेगी और फिर हम काई स्क्वायर की वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये जो काई स्क्वायर का आंसर है क्या ये क्रिटिकल रीजन में आता है या एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेस देन के सिंबल में है तो फिर क्रिटिकल रीजन इस फॉर्म में बनेगा। ये वैल्यू हमें टेबल देगा और फिर हम काई स्क्वायर की वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करके इस कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये कंडीशन पूरी होती है। अगर पूरी होगी तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट वांट्स टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी both in average weight of canes it processes. The following weights represent the results of random sample of 10 cartoons या 10 cans। ये टमाटो के कैन्स हैं जिनके नेट वेट की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब इसमें से हमने टेस्ट करना है कि जो सिग्मा स्क्वायर है ये एटलीस्ट 1.5 है। अल्टरनेटिव हमारा बनेगा सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1.5। अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो यूज़ करनी है वो है 2.5%, 2.5%। अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है एक्स की, इससे हमने समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लिया। यानी इन सभी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके इनको सम अप कर लें तो ये सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये सम आएगा, इसमें ये वैल्यू और इनको सॉल्व करने से ये हमारा रिज़ल्ट बन गया। अब हम आते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर में। हमें जो नल हाइपोथेसिस दिया गया है वो है सिग्मा स्क्वायर एटलीस्ट 1.5। अल्टरनेटिव हमारा हो गया कि सिग्मा स्क्वायर लेस देन 1.5। ये दो नल हाइपोथेसिस मैंने टॉपिक को कवर करने के लिए साथ एडिशनल बना दिए हैं ताकि तीनों नल हाइपोथेसिस की जो ऑप्शंस हैं उनको टेस्ट किया जा सके। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2.5% टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये हमारा फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 1.34 आई है और सिग्मा नॉट का जो स्क्वायर है ये 1.5 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो आप नोटिस करें जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये लेस देन की फॉर्म में है। इसका मतलब कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 टेल है। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्म जो है ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2.5% है, 0.025, एन हमारा 10 है। इसको अब हमने टेबल में देखना है तो काई स्क्वायर के टेबल से हमने ये वैल्यू लेनी है। 2.5% पे वैल्यू हम देखते हैं। ये मेरे पास काई स्क्वायर का टेबल है तो ये 0.025, इसको हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक किया तो ये आंसर आ रहा है 2.7। अब ये 2.7 जो आंसर है इसके साथ हमने अपनी इस टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू को कंपेयर करना है। ये जो आंसर है जब हम यहाँ पर रख के इसकी जगह पर ये रख के इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये जो सेंटर वाली कंडीशन है ये पूरी हो गई। जब ये पूरी हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक है इसकी वैल्यू CR में गिरी है। CR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो लेस देन है 1.5। अब ये दो क्रिटिकल रीजन जो हैं ये मैंने इन दो हाइपोथेसिस के लिए डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर के सिंबल का है, यहाँ पर नॉट इक्वल का है। तो इन दोनों सूरतों में जो क्रिटिकल वैल्यू है टेबल की
वो हम निकाल सकते हैं। जब क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड का बनता है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 1 माइनस अल्फ़ा करते हैं। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू 2.5% लिखने से ये बनेगा 0.975। अब 0.975 को हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। ये 0.975 है, इसे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप चेक करें तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 19.02। तो ये आंसर बन गया। अब फिर हमने इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया तो आप नोटिस करेंगे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है ये इससे बड़ी नहीं है बल्कि छोटी है। तो हमारा ये जो आंसर है ये आंसर हमारा AR में गिरा है क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो इस आंसर को जब हम इस क्रिटिकल रीजन में ऑब्जर्व करते हैं तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल के सिंबल का है तो फिर क्रिटिकल रीजन में ये दो ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ भी हमने एज इट इज़ टेबल में देखी हैं, लेकिन यहाँ ये ज़हन में रखना है कि हमने अल्फ़ा 5% यूज़ किया है। फिर इस वैल्यू को हमने यहाँ पर कंपेयर करना है तो रिज़ल्ट जो है लिखना है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, n हमें दिया गया है 10 और s कैप की वैल्यू है 0.018। ये जो s कैप है ये हमारा अनबायस्ड वेरिएंस है। तो अल्फ़ा 5% पे हमने टेस्ट करना है कि जो सिग्मा स्क्वायर का आंसर है ये कम से कम 0.0009 है। ये हमें नल हाइपोथेसिस दिया है, इसके अपोजिशन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेस के सिंबल का आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू है 5%। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में अब हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वेरिएंस दिया गया है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस है। तो इस वजह से यहाँ पर कीमतें रखने से ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ़्ट साइड पर फॉल करता है, वन टेल है और लेफ़्ट टेल है। तो इस वजह से हम जो टेबल की वैल्यू देखेंगे वो 0.05 को हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ऑब्ज़र्व करना है। तो ये 0.05 है, इसे आप 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो आंसर है 3.33। तो अभी इस वैल्यू को इससे कंपेयर करें तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है। ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तो फिर ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है ये CR में आ गया। क्रिटिकल रीजन में आंसर आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट अल्फ़ा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 15 वैल्यूज यील्ड द रिजल्ट। 15 वैल्यूज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ये है। हमने नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो एट मोस्ट 0.12 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 5%। अब इन सम्स को यूज़ करके हमने ये मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। नल हाइपोथेसिस हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0.12 और अल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0.12। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक है हमारा। इस फार्मूले में हमने कीमतें रखनी है। यहाँ पर भी हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्यों कि जो वेरिएंस है वो अनबायस्ड है। अगर यहाँ बायस्ड वेरिएंस होता मतलब कैपिटल S स्क्वायर होता तो फिर ये n-1 की जगह खाली n होना था। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको क्रिटिकल रीजन पे कंपेयर करना है। तो आप नोट करें कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है। तो ग्रेटर के सिंबल की वजह से हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 माइनस अल्फ़ा से कंपेयर होगा। अब 1 माइनस अल्फ़ा के साथ हम जब ये टेबल की वैल्यू लेते हैं तो ये 0.95 को हमने देखना है 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। यहाँ से आ गया 0.95 और इसे 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप ऑब्ज़र्व करें तो वैल्यू आ रही है
0.68। तो अब ये जो आंसर है ये हमारा इससे बड़ा है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 10 रैंडम सैंपल ऑफ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ सीरियल आर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है 10 रैंडम सैंपल का जो वेट है, बॉक्स है सीरियल जिनका डाटा आपको दिया गया है। अब इस इंफॉर्मेशन से सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमने बना लिया, यानी इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके ये हमने सम निकाला है। हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है कि जो सिग्मा है वो लेस देन इक्वल टू है 0.15। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो ये वेरिएंस की टेस्टिंग में चला जाएगा। जैसे ये हमने इसका स्क्वायर लिया है, ये सिग्मा को टेस्ट हम कर रहे हैं तो इसका अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन सम्स को यूज़ करके हमने ये मीन और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स बार निकाल लिया। अल्फ़ा की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 1%, पहले 5% पे काफ़ी काम हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं ये 1% यूज़ कर रहा हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अगर हम ऊपर नीचे n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लें तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसकी वैल्यू हमने निकाली है जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 0.544। ये आंसर हमने निकाला है 0.544। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखी और ये सिग्मा स्क्वायर का आंसर यहाँ से मिल गया। इनको डिवाइड करें तो 27.67 आ रहा है। अब इसको हमने कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू से। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट के सिंबल का है, राइट टेल है, ग्रेटर देन का है। तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे टेबल की वैल्यू को 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1% रखने से हमारा आंसर आ रहा है 0.99। n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 9। 0.99 को हमने 9 पे देखना है। तो 0.99 को जब हम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये 0.99 और इसे हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक किया तो ये 21.67 आ रहा है। 21.67 के साथ हमने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कंपेयर करना है। आप नोटिस करें कि ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी होगी, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो इस टेबल की वैल्यू से बड़ी है। हमारा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो आंसर है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट अल्फ़ा 1%। अब इस टॉपिक से रिलेटेड ये मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। आपने बेटा इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर टाइप का जो हाइपोथेसिस है, मतलब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और एग्जैक्ट इक्वल, इनके एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें ताकि तीनों टाइप के जो नल हाइपोथेसिस हैं उनकी टेस्टिंग का प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।